हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे ही होंगे। दोस्तों, मैं हूं शमा खान। दोस्तों, आज की वीडियो में हम हिंदू धर्म की वो 10 प्राचीन प्रथाओं के बारे में जानेंगे जिन्हें राजा महाराजाओं के जरिए बंद करवाया गया। तो जब हम स्कूल में पढ़ा करते थे तो हमने इतिहास की किताबों में भी ऐसी कुछ प्रथाओं के बारे में पढ़ा था। तो ऐसी जो प्रथाएं होती हैं दोस्तों, अंधविश्वास को तो बढ़ावा देती हैं, साथ ही इंसानियत को भी खत्म कर देती हैं। सोचिए उस वक्त उन लोगों के लिए कितना मुश्किल रहा होगा जिन पर ऐसी प्रथाओं को थोप दिया गया और उन्हें इन प्रथाओं को मानने पर मजबूर किया गया। दोस्तों, देर न करते वीडियो को शुरू करते हैं और बाकी बातें बाद में करते हैं। दुनिया में अनेकों तरह की परंपराएं प्रथाएं मानी जाती हैं। कुछ अच्छी होती हैं तो कुछ प्रथाएं इतनी घिनौनी और खौफनाक होती हैं कि उन प्रथाओं को होता हुआ देखना तो दूर की बात, उनके बारे में सुन भी लिया जाए तो इंसान यकीन नहीं कर सकता कि ऐसा कैसे हो सकता है। अंधविश्वास में इंसान इतना मूर्ख बन जाता है कि उसे पता ही नहीं होता कि प्रथा परंपरा के नाम पर वो कैसा भयानक काम करने जा रहा है। आज की इस खास वीडियो में हम हिंदू धर्म की उन 10 प्रथाओं के बारे में बात करेंगे जिनको अगर अंग्रेजों ने बंद ना किया होता तो आज भारत पूरी दुनिया में मुंह दिखाने लायक नहीं होता। नारी शुद्धिकरण प्रथा। भारत में महिलाओं की स्थिति हमेशा से खराब ही रही है, खासकर दलित शूद्र महिलाओं की। नारी शुद्धिकरण प्रथा एक ऐसी प्रथा थी जिसमें कोई शूद्र या दलित जब शादी करता तो उसे अपनी पत्नी को अपने घर लाने से पहले ऊंची जाति के पुजारी के पास 3 दिनों तक छोड़ना होता था। पुजारी उस शूद्र महिला से शारीरिक संबंध बनाता और ऐसा माना जाता था कि पुजारी इस तरह से आशीर्वाद देते हैं। ये प्रथा हर शूद्र पर अनिवार्य होती थी। ये वो वक्त था जब गरीब दलितों और शूद्रों को नीच जाति का और अछूत समझा जाता था, जिनके हाथों से पानी पीना तो पाप समझा जाता था मगर उनकी महिलाओं के साथ नाजायज संबंध बनाना पुण्य समझा जाता था। अंग्रेजों ने जब इस प्रथा के बारे में सुना तो उन्होंने सन 1819 में फौरन इस प्रथा पर रोक लगा दी और जो कोई इस प्रथा को करता उस पर बलात्कार का केस चलाया जाता। दुनिया के हर माँ बाप को अपने पहले बच्चे से सबसे ज्यादा लाड प्यार और लगाव होता है, मगर भारत के इतिहास में एक प्रथा ऐसी भी थी जिसमें शूद्र समाज के लोगों में जब पहला बच्चा लड़का पैदा होता तो उस बेगुनाह बच्चे को गंगा नदी में फेंक दिया जाता था। इसे प्रथम पुत्र गंगा दान प्रथा कहा करते थे। कहा जाता है कि पुराने जमाने में शूद्रों को कमजोर बनाए रखने के लिए यह प्रथा शुरू की गई थी। हिंदू धर्म गुरुओं यानी ब्राह्मणों का कहना था कि अगर दलितों शूद्रों को अपने पिछले जन्म के पाप धोने हैं तो उन्हें अपने पहले बेटे को गंगा में दान करना होगा। सोचिए माँ बाप के लिए कितनी दर्दनाक होती थी ये प्रथा। सन 1885 में ब्रिटिश सरकार ने इस प्रथा पर रोक लगा दी थी। दोस्तों, अंधविश्वास चाहे किसी भी धर्म में हो इंसान को मूर्ख बना ही देता है। कुछ अंधविश्वास तो इतने खतरनाक होते हैं कि लोग उनको धर्म मानकर उनके पीछे अपनी जान तक गंवा देते हैं। 19वीं सदी में एक ऐसा ही अंधविश्वास या प्रथा थी जिसने न जाने कितने लोगों की जान ले ली। उड़ीसा में जगन्नाथ रथ यात्रा निकाली जाती है जो हिंदुओं में काफी पवित्र और अहम होती है, मगर एक वक्त ऐसा था जब हिंदू इन भारी भरकम रथों के पहियों के नीचे दबकर आत्महत्या कर लेते थे। उनका ये मानना होता था कि इस तरह उनको सीधा मोक्ष मिल जाएगा। न जाने कितने हिंदुओं ने इसी तरह मोक्ष के चक्कर में अपनी जानें गंवा दी। अंग्रेजों ने इस प्रथा को इंसानियत के खिलाफ अंधविश्वास बताकर खत्म कर दिया था। तमिलनाडु के ठलाई कूठल एक ऐसी परंपरा है जिसके बारे में सुनकर रूह कांप जाती है। इस परंपरा में घर के ही लोग अपने बुजुर्गों को अपने ही हाथों से मार डालते हैं। कहा जाता है कि जब घर के बुजुर्ग को कोई लाइलाज बीमारी हो, इलाज के लिए पैसे न हो या औलाद के पास बुजुर्ग की सेवा करने का वक्त न हो या फिर बुजुर्ग परिवार वालों को बोझ लगने लगे, तब खुद परिवार वाले उस बुजुर्ग को पानी में मिट्टी मिलाकर उसको जबरदस्ती पिला देते हैं जिससे उस बुजुर्ग की मौत हो जाती है। इसके अलावा अत्यधिक नारियल पानी पिलाकर बुजुर्ग के गुर्दे खराब कर उसे मार देना, दम घोट कर उसे मार देना, बर्फ के पानी से नहला देना ताकि हार्ट अटैक से बुजुर्ग मर जाए। कई तरीकों से ये दिल दहला देने वाली परंपरा हिंदू समाज में मनाई जाती है। सोचिए लोगों में इंसानियत कैसे खत्म होती जा रही है।
थलाई कोठल जैसी ही एक और प्रथा भारत के कई इलाकों में मनाई जाती थी, जिसे हरी बोल प्रथा कहा जाता है। इस परंपरा में जब परिवार का कोई बुजुर्ग मरने की आखिरी उम्र में पहुंच जाता था, तब खुद उसके परिवार वाले उसे नदी में ले जाकर लगातार उससे डुबकियां लगवाते थे और बुजुर्ग से कहा जाता कि हरी बोल हरी बोल। बुजुर्ग को तब तक नदी में डुबकियां लगवाई जाती जब तक कि उस बेचारे बुजुर्ग व्यक्ति की मौत न हो जाती थी, और अगर बुजुर्ग व्यक्ति नहीं मरता तो उसके परिवार वाले उसे वही नदी में छोड़कर वापस चले आते थे, जिससे कि बुजुर्ग व्यक्ति वहीं तड़प तड़प कर मर जाता था। कहा जाता था कि इस तरह बुजुर्ग व्यक्ति को मोक्ष मिलता था और वो सीधे स्वर्ग चला जाता था। 1831 में अंग्रेजों ने कानून बनाकर इस अमानवीय प्रथा को बंद करवा दिया था। अगर आप हिंदू धर्म का गहराई से अध्ययन करें तो पता चलेगा कि हिंदू धर्म में आत्महत्या करना बहुत बड़ा गुनाह माना जाता है, मगर फिर भी भारत में एक ऐसी प्रथा थी और शायद आज भी होगी जिसमें लोग अपने पापों को धोने के लिए आत्महत्या कर लेते थे। इसे तुषानल प्रथा कहा जाता था। तुषानल प्रथा में अगर किसी हिंदू से कोई पाप हो जाता था तो वो भूसा या घास में आग लगाकर उस आग में जिंदा जलकर आत्महत्या कर लिया करता था। 19वीं सदी में अंग्रेजों ने इस प्रथा को बंद करवा दिया। वाराणसी में काशी करवट नाम का एक मंदिर है। इस मंदिर को सुसाइड टेम्पल भी कहा जाता है क्योंकि हिंदू लोग यहाँ अपनी जानें दे दिया करते थे। इस मंदिर में एक कुएं में एक बड़ी आरी हुआ करती थी जिस पर ऊपर से गिरकर हिंदू भक्त कटकर आत्महत्या कर लिया करते थे। दरअसल पुराने जमाने में इस मंदिर में बूढ़े बुजुर्ग लोग आकर बस जाया करते थे। जब तादाद बढ़ने लगी तो मंदिर के पुजारियों को परेशानी होने लगी। पुजारियों ने बूढ़े बुजुर्गों की भीड़ को खत्म करने का तरीका निकाला। पुजारियों ने कुएं में एक बड़ी आरी लटका दी और भक्तों से कहा कि शिव जी का आदेश है कि जो भी शिव भक्त सीधा स्वर्ग जाना चाहता है वो इस कुएं में गिरकर अपने प्राण त्याग दे तो वो सीधा स्वर्ग जाएगा। इस अंधविश्वास के चलते लोग इस कुएं में गिरकर आरी से कट कट कर मरने लगे। जब ब्रिटिश सरकार का दौर आया तब कहीं जाकर उन्होंने इस प्रथा को बैन किया। शायद ही कोई ऐसा होगा जिसने सती प्रथा जैसी अमानवीय प्रथा के बारे में ना सुना होगा। ये वो प्रथा थी जिसने पूरी दुनिया में हिंदू धर्म और भारत को शर्मसार किया था। जिस भारत में नारी को देवी का दर्जा दिया जाता है उसी भारत में उसी नारी को चिता पर जिंदा जलाकर मार दिया जाता था, हालांकि उस महिला की कोई गलती भी नहीं होती थी। सती प्रथा में जब किसी हिंदू महिला का पति मर जाता था तो उस महिला को भी उसके पति की जलती हुई चिता पर बैठकर जिंदा ही जलकर अपनी जान देनी पड़ती थी। अब भले ही लड़की बच्ची हो, जवान हो या बूढ़ी हो, उस पर रहम नहीं किया जाता था। इस प्रथा को सबसे पहले मुगल बादशाह हुमायूं ने बंद करवाना चाहा, मगर ब्राह्मण समाज ने इसे बंद नहीं होने दिया। उसके बाद मुगल दौर में इस प्रथा को खत्म करने की कई कोशिशें की गई, मगर कोई फायदा नहीं मिला। ब्रिटिश राज में सती प्रथा के खिलाफ खुद एक हिंदू राजा राम मोहन रॉय ने आवाज उठाई थी, क्योंकि जब उनके सगे भाई की मौत हुई थी तो उनकी भाभी को भी इसी प्रथा के नाम पर जिंदा जला दिया गया था। सन 1829 ईस्वी में जाकर इस महिला विरोधी प्रथा को कानून बनाकर खत्म कर दिया गया। सती प्रथा की आखिरी घटना 1987 में राजस्थान के सीकर जिले में हुई थी, जिसमें सिर्फ 18 साल की रूप कंवर अपने पति की चिता पर बैठकर जिंदा जलकर मर गई थी। इस घटना ने पूरे देश को हिला दिया था। दुनिया के कई धर्मों में जानवरों की बलि या कुर्बानी देने का रिवाज आम है, मगर भारत के इतिहास में एक ऐसी प्रथा थी जिसमें मासूम इंसानों की बलि दी जाती थी। इस खौफनाक और रूह कंपा देने वाली प्रथा में हिंदू देवी काली माता को खुश करने के लिए मंदिर में किसी बच्चे या लड़की की बलि देकर उसके शरीर को जंगल में फेंक दिया जाता था। उज्जैन में एक मंदिर है, भूखी माता मंदिर। कहा जाता है कि इस मंदिर में माता को खुश करने के लिए हर दिन एक इंसान की बलि दी जाती थी। सच कहें तो अंधविश्वास ने भारतीय समाज की दिमागी हालत खराब कर रखी है। अंग्रेजों ने भले ही इस भयानक प्रथा को बंद करवा दिया, मगर आज भी भारत के कई इलाकों में मासूम बच्चों की बलि देने की खबरें आती रहती हैं। न जाने क्यों जब किसी के घर बेटी जन्म लेती है तो सबके चेहरे लटक जाते हैं, दिल भारी हो जाता है, मानो किसी इंसान ने नहीं बल्कि शैतान ने जन्म लिया है।
जन्म लेते ही बेटियों का कत्ल कर देने की प्रथा भारत में बहुत ज्यादा फैली हुई थी। राजस्थान के राजपूतों में तो ये प्रथा बड़ी दर्दनाक होती थी। राजपूत अपनी झूठी शान और शौकत के चलते अपनी बच्चियों को जन्म लेते ही अफीम चटाकर या गला दबाकर मार देते थे, क्योंकि उनको लगता था कि लड़की की जब शादी करेंगे तो उन्हें किसी का ससुर और साला बनना पड़ेगा, जिससे कि उनकी राजपूती शान कम हो जाएगी। बच्चियों के कत्ल की ये प्रथा जाटों और मीणाओं में भी खूब फैली हुई थी। लॉर्ड विलियम पेंटिक के समय 1833 ईस्वी में इस प्रथा को बैन कर दिया गया था। दुनिया की सबसे घिनौनी प्रथा अगर कोई हो सकती है तो वो है स्तन टैक्स प्रथा। इस परंपरा ने जातिवाद और ऊंच नीच की सारी हदें पार कर डाली थी। आज से सिर्फ 150 साल पहले तक साउथ इंडिया में दलित महिलाओं को अपने स्तन ढकने की भी आजादी नहीं थी। अगर उनको अपने स्तन ढकने होते तो उन्हें ब्राह्मणों को टैक्स देना पड़ता था। हद तो ये थी कि महिलाओं के स्तनों की साइज के हिसाब से स्तन टैक्स कम या ज्यादा लिया जाता था। उस वक्त के दलित किसान या मजदूर होते थे, वे हर बार टैक्स नहीं दे पाते थे, लिहाजा दलित महिलाओं को ऊंची जाति के लोग इसी बहाने बिना कपड़ों के रखते थे। इसी दौर में नंगेली नाम की एक दलित महिला के घर जब ब्राह्मण लोग स्तन टैक्स लेने आए तो नंगेली ने टैक्स देने से मना कर दिया। जब ऊंची जाति के लोगों ने जबरदस्ती करनी चाही तो नंगेली ने अपने स्तन काटकर उनके सामने रख दिए। इसी घटना के बाद अंग्रेजों को दखल देना पड़ा और फिर ऊंच नीच की इस स्तन टैक्स वाली परंपरा को खत्म कर दिया गया। अंग्रेजों से पहले टीपू सुल्तान ने दलित महिलाओं की इज्जत के खातिर इस घिनौनी प्रथा को कुछ हद तक बंद करवा दिया था। तो दोस्तों, ये थी भारत की 10 सबसे घिनौनी और मन को दुखी कर देने वाली प्रथाएं। कौन सी प्रथा ने आपको सबसे ज्यादा हैरान किया? कमेंट करके अपने विचार जरूर लिखें। बहुत ही शर्मसार, इंसानियत को कर देने वाली प्रथाएं थी ये। बहुत अफसोस होता है कि हमारे भारत में इस तरह की प्रथाओं को माना जाता था। और ऐसा नहीं है कि पहले लोग अंधविश्वास पर यकीन करते थे, आज भी ऐसे लोग हैं जो अंधविश्वास को बढ़ावा देते हैं और अंधविश्वास पर पूरी तरीके से यकीन करते हैं और ऐसी गंदी सोच रखने वाले लोगों की बातों में आकर इतना बड़ा क्राइम कर बैठते हैं जिनका उन्हें अंदाज़ा भी नहीं होता है। डॉक्टर जाकिर नाइक सर की एक वीडियो देखी थी, उसमें डॉक्टर जाकिर नाइक सर ने ये बताया था कि सबसे पहले इंसानियत ही बताइए, कि सबसे पहले इंसान को इंसान के साथ प्यार मोहब्बत से पेश आना चाहिए। सब जो प्रथाएं बनाई हैं सब इंसानों ने ही बनाई हैं, क्योंकि जो इंसान गंदे सोच रखता है तो वो तो इस तरीके की हरकतें करेगा ही ना। तो होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।